प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी आशीषित होंगे। आइए हम आज अध्ययन करेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 वचन 14 से लेकर 18 तक। शीर्षक है तोड़ों का दृष्टांत। इस दृष्टांत में यह शिक्षा भी पाई जाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तब वह कुछ सच्चे और कुछ झूठे सेवकों को पाएंगे। तब वहाँ पर क्या होगा? यह दृष्टांत उस मनुष्य पर केंद्रित है जिसने एक बार एक लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपने दासों को एक साथ बुलाया और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग राशि दी। एक को 5 तोड़े दिया, दूसरे को 2 और अंतिम दास को 1 तोड़ा दिया। उन्हें इस पैसे का उपयोग अपने स्वामी के लिए आय अर्जित करने को करना था। जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 तोड़े और कमाए। जिस दास को 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी दुना कमा लिया। परंतु जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला था उसने एक गड्ढा खोदा और उस तोड़े को उसमें गाड़ दिया। इस दृष्टांत में यह सरलता से समझा जा सकता है कि प्रभु यीशु वह स्वामी है तथा लंबी यात्रा उसके दोनों आगमनों के बीच की अवधि है। 3 दास कलेश काल के समय के विश्वासी हैं जिन्हें प्रभु की अनुपस्थिति में उसके हित की देखभाल करनी है। उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। यह दूसरे आगमन को दर्शाता है। पहले 2 दासों की सराहना के लिए उसने समान शब्द कहे, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उनकी सेवा की परख इस आधार पर नहीं की गई कि उन्होंने कितना कमाया, परंतु इससे कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। प्रत्येक ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया और 100% लाभ अर्जित किया। ये दोनों दास उन सच्चे विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रतिफल यह होगा कि वे मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों के भागीदार बनेंगे। तीसरे दास के पास अपने स्वामी का अनादर करने और बहाना बनाने के सिवाय और कुछ नहीं था। उसने अपने स्वामी पर दोष लगाया कि वह कठोर और अन्यायी है तथा वहां काटता है जहां वह नहीं बोता और वहां से बटोरता है जहां नहीं छींटता। उसने यह बहाना बनाते हुए अपना बचाव किया कि डर के मारे उसने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। निसंदेह यह दास अविश्वासी था। कोई भी सच्चा सेवक अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार नहीं रखता। उसके स्वामी ने उसे दुष्ट और आलसी कहते हुए फटकारा। यदि वह अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार रखता था तो उसने अपना रुपया सराफों को क्यों नहीं दे दिया कि उससे ब्याज कमाया जा सके। ध्यान दे कि पद 26 में स्वामी उस पर लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है, बल्कि वह यह कर रहा है, यदि तू समझता है कि मैं इस प्रकार का स्वामी हूँ तो इस रुपए को काम में लगाने के लिए यह एक अधिक ठोस कारण था। तेरे शब्द तुझी पर दोष लगाते हैं, तेरा बचाव नहीं करते। यदि इस व्यक्ति ने अपने स्वामी के लिए 1 तोड़ा कमा लिया होता तो उसे भी दूसरों के समान सराहना मिलती। इसकी बजाय उसने जमीन में एक गड्ढा दिखाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। उसका तोड़ा उससे ले लिया गया और उस दास को दे दिया गया जिसके पास 10 तोड़े थे। इसके बाद आत्मिक जीवन का एक अटल नियम यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें उस बात के लिए साधन भी उपलब्ध परमेश्वर की ओर से कराए जाते हैं। वे जितना अधिक कार्य करते हैं उन्हें उतनी अधिक क्षमता प्रदान की जाती है। इसके ठीक विपरीत हम जिसे उपयोग में नहीं लाते उसे खो देते हैं। आलस्य का प्रतिफल क्षीणता है। पद 27 में सराफों का उल्लेख यह संकेत देता है कि यदि हम अपनी धन संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते तो उसे हमें दूसरों को दे देना चाहिए जो यह काम कर सकते हैं। यहाँ पर सराफ का मिशनरियों, बाइबल संस्थाओं, मसीही प्रकाशकों, रेडियो द्वारा सुसमाचार प्रचार योजनाओं इत्यादि के रूप में समझ सकते हैं। हम जिस तरह से संसार में रहते हैं कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि हम अपने धन को ऐसे ही पड़े रहने दें। संकोची लोग जो बेधड़क और स्वतंत्र होकर स्वर्ग के राज्य की सेवा नहीं कर पाते, उन्हें अपनी अक्षमताओं को ऐसे लोगों की क्षमताओं और दर्शन के साथ जोड़ देना चाहिए जो अपने वरदानों और धन संपत्तियों का उपयोग स्वामी और उसकी
कलीसिया के लिए करेंगे। भंडारी के पास धन है या कोई अन्य वरदान है जिसका वह उपयोग कर सकता है, परंतु उसमें विश्वास और दर्शन तथा व्यवहारिक ऊर्जा और बुद्धि की कमी है। प्रभु के सराफ उसे यह बता सकते हैं कि स्वामी के लिए लाभ किस प्रकार से अर्जित करना है। कलीसिया के अस्तित्व का एक उद्देश्य यह भी है कि एक सदस्य दूसरे की निर्बलता में उसकी सहायता कर सके और सब लोगों के योगदान के द्वारा कमजोर और निर्बलों की सामर्थ्य को बढ़ाया जा सके। आखिरी में निकम्मे दास को बाहर डाल दिया गया, उसे राज्य से बाहर कर दिया गया। वह दुष्टों की वेदनादायक नीति का भागी बना। उसके द्वारा तोड़े का निवेश न कर पाने की असफलता ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसके जीवन में भले कामों का दिखाई न देना यह प्रमाणित करता है कि उसमें वह विश्वास नहीं था जिसके माध्यम से उद्धार मिलता है। धन्यवाद।